अनवर बहुत जज्बाती हो गया था। काफी देर उसने इस्माइल को अपने साथ लिपटाए रखा। गाजी शाह, उस घर के दरवाजे हमेशा तेरे लिए वहां रहेंगे। गो मैं जानता हूँ कि हम तेरे दुखों में इजाफे का बायस ही बने हैं, लेकिन बखुदा ऐसा नादानस्तगी में हुआ है। अदा खुशियों का एक लम्हा भी हजारों दुखों का मदावा बन सकता है, बशर्ते कि वो सच्ची खुशी हो। जुलेखा मेरी जिंदगी में बाहर का चौंका बनकर आई और हमेशा मेरी यादों में जिंदा रहेगी। उसके कातिल को मैंने जहन्नम वासिल कर दिया है। तफसीलात आपको खैर दीन से पता चल जाएंगी। अब मेरे पास टाइम बिल्कुल ही नहीं है। जिंदगी रही तो किसी दिन ज़रूर आपसे मिलने आऊँगा। और हाँ, खैर दीन आपकी ज़मीन वापस कर देगा। वो बग़ैर किसी बहस के ले लेनी है, और हो सके तो उसे माफ़ कर देना। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। शहर तक कैसे जाओगे? वडेरे की ऊँटनी के साथ। खैर दीन गोट से बाहर मेरा मुंतज़िर होगा। अच्छा, कुछ रकम साथ लेते जाओ, रास्ते में काम आएगी। अदा, अगर रकम की ज़रूरत होती तो आपसे मांगने में मुझे कोई शर्म माने नहीं थी। थोड़ी सी तो रख लो, अनवर इल्तिजाया लहजे में बोला। नहीं अदा। इस्माइल ने उसे ज़बरदस्ती मुसाफे किया और बैठक के उस कमरे पे अलविदाही निगाह डालकर बाहर निकल आया जिसमें उसने जुलेखा के साथ ज़िंदगी की चंद कीमती और यादगार रातें बिताई थीं। खैरू को उसने अदा अनवर के खेत में अपना मुंतज़िर पाया। एक कवीउल जुस्सा ऊँटनी उसके हमरा थी। खैर दीन, मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं ज़्यादा बातें कर सकूं। मुख्तसर ये कि मैं तुझे माफ़ कर रहा हूं। अदा अनवर को भी मैंने बता दिया है, वो भी तुझे माफ़ कर देगा। वडेरे की मौत का सारा इल्ज़ाम आप लोगों ने मेरे साथ धर देना है, क्योंकि मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अलबत्ता इतना काम कर देना कि अदा अनवर से हथियाई गई ज़मीन उसके हवाले कर देना। मैं ऐसे ही करूँगा साईं। अगर आप ये ना कहते तब भी मैंने ज़मीन अनवर साईं के हवाले कर देनी थी। मुझे अपनी कोताहियों और गलतियों का इतराफ़ है। गो मैं इन तमाम का अजाला तो नहीं कर सकता, अलबत्ता कोशिश ज़रूर करूँगा कि अपने किरदार पे लगे चंद धब्बे ही मिटा सकूं। मुझे भी तुमसे यही उम्मीद है। खैरू इस्माइल से अलविदाई मुसाफा करता हुआ बोला। थोड़ी देर बाद वो ऊँटनी पे बैठा उमरकोट की तरफ रवां दवां था। गो उमरकोट से पहले चंद ऐसे शहर मौजूद थे जहां से उसे गाड़ी मिल सकती थी, मगर इतनी बड़ी वारदात के बाद उसे वहां जाना मुनासिब न लगा। वडेरे की मौत का इल्ज़ाम अपने सर लेने के बाद गोट सदरू से नज़दीकी शहरों में जाना उसके लिए ख़तरे से खाली नहीं था, और वो किसी किस्म का ख़तरा मोल लेना नहीं चाहता था। इसलिए उसने सीधा उमरकोट का रुख किया। गोट में गुजारे हुए दिनों के दौरान शहर के रास्तों के बारे उसने अदा अनवर से अच्छा खासा समझ लिया था। उमरकोट सदरू से 40-45 किलोमीटर दूर था, और उसे उम्मीद थी कि वो दोपहर तक वहां पहुंच जाएगा। सूरज निकलने तक वो गोट सदरू से खासे फासले पे आ गया था। खैरू के कहने के मुताबिक वो ऊँटनी वाकई लाजवाब थी। इस्माइल को ऊँट की सवारी का इतना ही तजर्बा था कि गोट शालम से गोट सदरू तक वो ऊँट पे बैठ के आया था, और पिछले ऊँट की निस्बत इस ऊँटनी की रफ्तार काफ़ी तेज थी। रास्ते में एक जगह चंद कांटेदार झाड़ियाँ देखकर उसने थोड़ी देर वहां आराम किया। थोड़ा सा खाना खाया जो कि रात की बासी रोटी और सब्जी के सालन पे मुश्तमिल था। वक्त ना होने के बायस खैरू ताज़ा खाने का इंतज़ाम नहीं कर सका था। बासी रोटी के अलावा उसने भुने हुए चने और गुड़ भी खाने वाली पोटली में बांध दिया था। जितनी देर वो वहां बैठा रहा, ऊँटनी कांटादार झाड़ियों पर मुंह मारती रही। ज्यादा देर आराम करना उसे मुनासिब न लगा, और वो एक मर्तबा फिर अपनी सवारी पे बैठ के रवाना हो गया। अलबत्ता गर्मी की शिद्दत को देखते हुए उसने ऊँटनी को भगाने से गुरेज किया। क्योंकि उसने मगरिब की सिमत सफ़र करना था, इसलिए तमाम रास्ते वो सूरज की मदद से अपनी सिमत का तयन करता रहा। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें सूरज और तारों के जरिए सिमतों की पहचान के तरीके बतलाए गए थे। आज वो तरीके उसे अमली जिंदगी में काम आ रहे थे। मजीद घंटा डेढ़ चलने के बाद उसका गुजर चंद छोटी छोटी बस्तियों से हुआ। ये लामहला उमरकोट शहर की मज़ाफ़ाती बस्तियां थीं। उनके इख्तिताम पे उसे बहुत बड़े शहर के आसार नज़र आ रहे थे। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।